जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए प्रयागराज और गौतम बुद्ध नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं प्रयागराज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है प्रवीण मिश्रा का। अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में शैक्षिक सत्र 2026-27 में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में अधिकाधिक छात्र नामांकन सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से स्कूल चलो अभियान के प्रथम चरण का शुभारंभ 1 अप्रैल को प्रयागराज जिला पंचायत सभागार में किया गया। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत मुख्य अतिथि महापौर उमेश गणेश चंद्र केसरवानी और मौजूद जनप्रतिनिधिगणों ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर महापौर ने कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों एवं शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण आयाम है जिसके माध्यम से समाज में निवेश कर एक सशक्त एवं विकसित समाज का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने सभी अभिभावकों से अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने एवं शिक्षा को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने शिक्षा महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षा एक सशक्त समाज और विकसित राष्ट्र की आधारशिला है तथा सभी से स्कूल चलो अभियान को सफल बनाने हेतु सक्रिय सहयोग करने का आह्वान किया। स्कूल चलो अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। को स्कूल जाने का अधिकार है, वो अधिकार उनको प्राप्त हो, इसलिए समाज को जागरूक करने के लिए और बेसिक विद्यालयों को और दायित्वमान बनाने के लिए इस अभियान का शुभारंभ हम लोगों ने किया है। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट संगम सभागार में ज्ञान भारतम मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उपस्थित लोगों से कहा कि ज्ञान भारतम मिशन के इस अभियान के प्रथम चरण में जनपद प्रयागराज में पांडुलिपियां चिन्हित की जानी है। उन्होंने पांडुलिपियों के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों से अपने अनुभव साझा करने का आग्रह किया है जिससे पांडुलिपियों को संरक्षित किया जा सके। बैठक में अलग अलग विभाग के कर्मचारी, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और तीर्थ पुरोहित ने इसमें हिस्सा लिया और उनके पास मौजूद पांडुलिपियों के बारे में जानकारी साझा की। बैठक में मौजूद कुंतक मिश्र प्रधानमंत्री हिंदी साहित्य सम्मेलन ने बताया कि हमारे यहाँ लगभग 12,000 पांडुलिपियां हैं। उनका डिजिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज से डॉक्टर कल्पना सहाय ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ज्ञान भारतम के द्वारा चलाए जा रहे पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान का जनपद प्रयागराज में व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बैठक का संयोजन संस्कृत विभाग प्रयागराज के पांडुलिपि अधिकारी गुलाम सरवर ने किया। इसी माह 4 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस में जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों के साथ ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि केंद्र व राज्य सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पूर्ण पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं निर्धारित समय सीमा के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए ताकि जनसामान्य को योजनाओं का लाभ समय पर प्राप्त हो सके। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विकास कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार तय समय सीमा के भीतर पूर्ण किए जाएं। जनपद प्रयागराज में मुख्य सचिव के निर्देश पर 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक फार्मर आईडी विशेष अभियान का आयोजन किया गया जिसमें जनपद के छूटे हुए कृषकों का ग्राम पंचायत वार कैंप लगाकर उनकी फार्मर आईडी बनाई गई। इस अभियान में राजस्व विभाग, कृषि विभाग, ग्राम विकास, पंचायत राज विभाग, उद्यान विभाग, आपूर्ति विभाग एवं अन्य विभाग मिलकर ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित अभियान को सफल बनाया। उप कृषि निदेशक ने बताया कि फार्मर आईडी से कृषकों को खाद बीज, केसीसी तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के साथ अन्य योजनाओं से भी आच्छादित और लाभान्वित करने में मदद मिलेगी। अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह में जिला विकास अधिकारी जीपी कुशवाहा ने 8वें पोषण माह का उद्घाटन विकास भवन के यमुना सभागार में किया। 9 अप्रैल से प्रारंभ होकर 30 अप्रैल 2026 तक चलने वाले पोषण माह की थीम जीवन के प्रथम 6 वर्षों में मस्तिष्क विकास को अधिकतम करना है, जिसके अंतर्गत मां एवं शिशु का पोषण, मस्तिष्क विकास के लिए प्रारंभिक अनुकरण, 0 से 3 वर्ष के बीच के बच्चों के संबंध में प्रारंभिक वर्षों में खेल आधारित शिक्षा, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के संबंध में स्क्रीन समय घटाने में माता पिता और समुदाय की भूमिका के संबंध में मजबूत आंगनवाड़ियों के लिए सामुदायिक समर्थन जुटाना संबंधित गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। लगातार बढ़ रहे तापमान के चलते गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसको लेकर जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने हीट वेव लू एवं पेयजल के संबंध में स्टीयरिंग ग्रुप स्टेक होल्डर के साथ महत्वपूर्ण बैठक इसी माह के तीसरे सप्ताह में की। बैठक में हीट वेव से बचाव हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने तालाबों, पोखरों को भराए जाने तथा पानी की टंकियों एवं हैंड पंपों को क्रियाशील रखने के निर्देश दिए।
प्रयागराज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विशालधर दुबे का। गौतम बुद्ध नगर जिले में पिछले दिनों वेतन वृद्धि की मांग को लेकर श्रमिकों ने प्रदर्शन किया। औद्योगिक सौहार्द एवं शांति बनाए रखने तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का 100% पालन कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उत्तर प्रदेश आलोक कुमार, प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश MKS सुंदरम, श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश कानपुर मार्कंडे शाही शामिल थे। कई दौर की बैठक के बाद हाई लेवल कमेटी ने स्पष्ट किया कि आउटसोर्सिंग एजेंसियां संविदाकार उद्योग के संचालन एवं रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपने श्रमिकों को अनुशासित रखें तथा उन्हें इस प्रकार प्रशिक्षित करें कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अशांति की स्थिति उत्पन्न न हो। बैठक के बाद जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बताया कि हाई पावर कमेटी ने श्रमिकों के मुख्य वेतन बढ़ोतरी को मान लिया है। अब गौतम बुद्ध नगर का वेतन 13,690 से लेकर 16,868 के बीच में विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के लिए निर्धारित किया गया है। अगर उनके किसी भी श्रमिक द्वारा हिंसा या उपद्रव किया जाता है तो उसके लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियां जिम्मेदार होंगी और उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। उनका लाइसेंस टर्मिनेट किया जाएगा और उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी औद्योगिक इकाइयों, संविदाकारों, निवासियों की तरफ से अपील की है कि जिले की शांति व्यवस्था को बरकरार रखें। श्रमिकों की जो सबसे प्रमुख मांग वेतन बढ़ोतरी उसे मान लिया गया है एंड और भी निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि श्रमिकों का जो वेतन है वो 10 तारीख से पहले खाते में एक मुश्त पहुंचे। इसके साथ साथ जो यौन उत्पीड़न समितियां हैं हर जगह गठित करी जाएंगी, महिलाएं इनके अध्यक्ष रहेंगी और इन सब का जो नोटिस बोर्ड है उस पर चस्पा किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिका इंडिया और प्रोडक्ट्रो इंडिया ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 8 से 10 अप्रैल तक चला। इसे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा B2B इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड फेयर माना जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, जितिन प्रसाद केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जितिन प्रसाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश इस बदलाव का एक प्रमुख चालक बनकर उभर रहा है, जिसमें मजबूत नीतिगत समर्थन और बढ़ती औद्योगिक क्षमता है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए निर्माण करना। हम स्थिर नीतिगत वातावरण, व्यापार में सुगमता और निवेश के लिए दीर्घकालिक समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्य अतिथि सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि पिछले एक दशक में उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है और यह एक स्थिर तथा निवेश तैयार राज्य के रूप में उभरा है। मजबूत औद्योगिक विकास, बढ़ते निर्यात और विनिर्माण पर फोकस के साथ हम ऐसा वातावरण बना रहे हैं जहां व्यवसाय आत्मविश्वास के साथ विस्तार कर सके। आज उत्तर प्रदेश अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया है और प्रति कैपिटा इनकम भी बढ़ी है। गौतम बुद्ध नगर में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में स्किल इंडिया 2025-26 का नेशनल कंपटीशन आयोजित हुआ, जिसमें देश भर के 650 से अधिक युवा प्रतिभाओं ने 63 विभिन्न कौशल श्रेणियों में अपना हुनर दिखाया। यह प्रतियोगिता कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और NSDC द्वारा आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागी शंघाई चीन में 2026 में होने वाले वर्ल्ड स्किल कंपटीशन के लिए भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। नेशनल कंपटीशन के लिए समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी, कपिल देव अग्रवाल, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री के साथ हरियाणा, बिहार के मंत्री मौजूद रहे। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पहली बार इस स्तर की राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता में देश भर के 3.5 लाख से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। इसमें 650 से अधिक प्रतिभागी ITI से जुड़े हुए हैं जो अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे अधिक प्रतिभागी उत्तर प्रदेश से आए हैं, जो यह दर्शाता है कि राज्य के युवा कौशल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। वित्त और तकनीकी के संगम पर आधारित प्रमुख समिट मनी अल्फा 360 डिग्री इंडिया 2026 का आयोजन 24 से 25 अप्रैल तक इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नंद गोपाल गुप्ता नंदी, कैबिनेट मंत्री, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।